हरे कृष्णा। भगवत गीता के 17वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा के 3 विभाग। तो आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देखने वाले हैं किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। किस प्रकार हमारा भोजन और जो भी हम क्रिया करते हैं, चाहे दान हो, तप हो, कुछ भी हो, वो किस प्रकार 3 गुणों में आता है। और आज हम जानेंगे कि जो हमारी श्रद्धा होती है, वो भी 3 गुणों से किस प्रकार प्रभावित होती है। तो इसीलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और किस प्रकार हम कोई भी कर्म कर सकते हैं कि वो 3 गुणों में ना आए। जैसे दान हो, तपस्या हो, यज्ञ हो, कुछ भी हम कर सकते हैं 3 गुणों से बचकर भी। तो ये भी हम इस अध्याय में समझेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सर्ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा कि भगवान ने अंत में कहा कि जो असुर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, वो अपनी मन मर्जी से कार्य करते हैं। तो अर्जुन के मन में अभी एक प्रश्न आया। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि हे कृष्ण, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, लेकिन उनके मन में भी श्रद्धा होती है, वो भी किसी न किसी की पूजा करते हैं, भले ही वो शास्त्रों के अनुसार ना करें। तो एक तरह से वो असुर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा है किसी न किसी के प्रति। तो भले ही वो अपनी मनमानी ढंग से पूजा अर्चना करते हो, तो फिर उनको क्या बोलेंगे? कम से कम उनको असुर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि श्रद्धा उनके मन में भी है। तो क्या वो भी 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं? तेषां निष्ठा तु का कृष्णा, यानी उनकी निष्ठा का क्या होता है? क्या वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे बहुत से लोग हैं, वो क्या करते हैं? शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, अपनी इच्छा से वो, अपने तरीके से वो भक्ति करते हैं। जैसे कि कई लोग हैं, वो आपने देखा होगा कि कसाई की दुकान होती है, वहाँ पे वो क्या करते हैं? काली माता की फ़ोटो लगाते हैं। या फिर कई लोग हैं, वो नशा करते हैं, और नशा करते हैं, वो बोलते हैं कि हम शिव जी के भक्त हैं, ऐसे वो बोलते हैं। जबकि शिव जी ने कभी भी नशा नहीं किया, और ना ही किसी पुराण में लिखा है, ना ही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो क्या कर रहे हैं? उनकी श्रद्धा है, शिव जी में उनकी श्रद्धा है, लेकिन वो अपने मनमाने ढंग से क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जैसे जब नवरात्रे होते हैं, तो 9 दिन तक हम अच्छा जीवन जीते हैं, हम कुछ नहीं खाते उस समय, मांसाहार नहीं करते। लेकिन जैसे ही 9 दिन खत्म होते हैं, तो अगले ही दिन सब टूट पड़ते हैं। अगले ही दिन सब अपने-अपने कामों में लग जाते हैं, और पूरे साल वो कुछ भी याद नहीं रखते। तो इस प्रकार लोग क्या करते हैं? उनकी श्रद्धा तो है, लेकिन वो अपनी मन-मर्जी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, अपनी मन-मर्जी से भक्ति करते हैं। तो उनकी निष्ठा का क्या होता है? तेषां निष्ठा तु का कृष्णा, यानी उनको हम असुर नहीं बोल सकते। उनको क्या बोलेंगे? उनको हम धार्मिक व्यक्ति बोल सकते हैं, लेकिन वो असुर नहीं होंगे, ना ही वो भक्त कहलाएँगे। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों के विधि-विधानों के अनुसार उसका पालन नहीं कर रहे। तो यही बात अर्जुन पूछता है कि उनकी जो निष्ठा होती है, क्या वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है? तो भगवान क्या बोलते हैं, वो हम आगे जानेंगे। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकीं राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान ने कहा, हाँ, जो हमारी श्रद्धा है, वो भी 3 गुणों द्वारा प्रभावित होती है। यानी जिस प्रकार की हम पूजा अर्चना करते हैं, जो विधि हम अपनाते हैं, किसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो भी हमारे गुणों से ही निर्धारित होता है। कैसे? वो हम आगे पढ़ेंगे। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसी राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी राक्षसों या यक्षों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होगा, उसकी जो पूजा विधि रहती है, सात्विक रहती है, और वो देवी देवताओं की पूजा करेगा। लेकिन उसके मन में बिल्कुल भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती। वो सारे देवी देवताओं को भगवान का अंश मान के उनकी सेवा करता है,
और उनकी कृपा से ही फिर उनको भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखते हैं जिसमें जो देवी देवता की पूजा करते थे भक्त, और बिना किसी भौतिक इच्छा के करते थे, और अंत में उन्हें भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये होती है सात्विक पूजा। अभी जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो किसकी पूजा करेगा? रजोगुणी व्यक्ति क्या चाहता है? भौतिक लाभ चाहता है। इसके लिए वो किसी की भी पूजा करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि यक्ष और राक्षसों की भी वो पूजा करने को तैयार रहता है। उसे कोई मतलब नहीं, उसकी बस इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो आज भी हम देखते हैं कई लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी के पास भी जाने को तैयार है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग कभी-कभी किसी व्यक्ति की भी पूजा करने को तैयार रहते हैं। जैसे जो यक्ष रहते हैं वो क्या है? वो शक्तिशाली व्यक्तित्व है यक्ष। तो जो राजसी लोग होते हैं वो शक्तिशाली व्यक्ति की भी पूजा करने को तैयार रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, वो नेताओं के पास जाते हैं, ठीक है? उनकी पूजा करते हैं, क्यों? ताकि हमारा जो भौतिक लाभ है वो पूरा हो सके, हमारी भौतिक इच्छाएँ। तो ऐसे व्यक्ति किसी इंसान की पूजा करने को भी तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंसानों के मंदिर भी बना दिए हैं, जो कि अभी यहीं पे है, जैसे कि अमिताभ बच्चन के भी मंदिर है कई जगह, ठीक है? इस तरह हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर के भी मंदिर है। तो इस प्रकार जो लोग होते हैं वो किसी की भी पूजा करने को तैयार हो जाते हैं। बस उनकी भौतिक इच्छा या भौतिक लाभ या भौतिक स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो जो रजोगुणी श्रद्धा होती है उसमें व्यक्ति किसी की भी पूजा करने को तैयार है, यहाँ तक कि यक्ष और राक्षसों की भी। अभी जो तमोगुणी श्रद्धा है उसमें क्या होता है? प्रेतान भूत गणाश्चान्य, यानी जो अन्य लोग हैं तमोगुणी, वो क्या करते हैं? भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो भगवान की भक्ति मांगने के लिए देवताओं की पूजा करेगा। जो रजोगुणी होगा वो अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए किसी की भी पूजा करेगा। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूजा करता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? भूत प्रेतों की पूजा करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा होगा आज भी कई जगह होता है ऐसा, तो उसे काला जादू बोला जाता है। तो उसमें क्या करते हैं? वो भूत प्रेतों को प्रसन्न करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार की जो पूजा होती है वो तामसिक पूजा कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे गुण के अनुसार हमारी श्रद्धा विकसित होती है। तो हम जिस गुण में रहते हैं उसके अनुसार ही हमारी एक श्रद्धा होती है। विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है, ऐसा भगवान पिछले श्लोक में बोलते हैं कि गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं, अभी भगवान आगे बताते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। तो भगवान बोले कुछ असुर लोग भी होते हैं, वो किस तरह से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? दंभ और अहंकार से युक्त होती है। अहंकार वश वो पूजा करते हैं। क्यों? वो पूजा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ शक्ति प्राप्त हो और इससे वो भोग कर सके। तो इस प्रकार उनके मन में अहंकार रहता है, वो सबसे शक्तिशाली बने, है ना? और उसको जब उन्हें विशेष वरदान प्राप्त होता है तो उनके मन में और ज्यादा अहंकार बढ़ जाता है फिर। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हिरण्यकशिप। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? बहुत कठिन तपस्या की, और इसका जो पूरा शरीर है उस पे दीमक लग चुकी थी, इतनी इसने तपस्या की, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगता है कि आप मुझे अमर कर दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं खुद अमर नहीं हूँ तो मैं तुमको कैसे अमर कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित रहती है। आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में कि ब्रह्मा जी तक जो लोक है वहां पे जन्म मृत्यु का चक्र है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं स्वयं अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ, तुम कोई और वर मांग लो। तो इस प्रकार जो हिरण्यकश्यपु है वो क्या करता है? अपना थोड़ा दिमाग लगाता है और वो ऐसा वर मांग लेता है कि वो लगभग उसको लगता है कि मैं अमर हो गया। वो बोलता है ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं घर के, ना अंदर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं ऊपर मरूं आसमान में, ना मैं जमीन पे मरूं, ना मैं मनुष्य द्वारा मरूं, ना मैं जानवर द्वारा मरूं, ना मैं देवता द्वारा मरूं, ना असुरों द्वारा मरूं। इस प्रकार वो इतने सारे वरदान एक साथ मांग लेता है कि उसको लगता है कि शायद अब वो अमर हो गया है। तो इस प्रकार जो असुर लोग हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अहंकार वश वो पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कठिन तपस्या और कठोर व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। तो भौतिक इच्छा के लिए वो क्या करेंगे? कठिन तपस्या और कठिन व्रत करेंगे। तो हम भी देखते हैं कई लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे पति पत्नी या फिर पुत्र के लिए वो क्या करते हैं? वो भी कठिन तपस्या करते हैं अनेक।
और अनेकों अनेक हजारों हजार सीढ़ियां चढ़ना, अपने आप को, कई लोग कोयले के ऊपर चलते हैं, कई लोग क्या करते हैं अपने आप को हंटर से भी मारते हैं। इस प्रकार लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं जो कि शास्त्रों में नहीं है। तो इस प्रकार असुरी प्रवृत्ति होती है अपने आप को कष्ट पहुंचाना, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, वो ना केवल अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, बल्कि उनके हृदय में जो परमात्मा है उसको भी कष्ट पहुंचता है। तो हम लोग भगवान की संतान है। भगवान बोलते हैं ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना। हम सब भगवान के अंश है और भगवान हमारे साथ हमेशा परमात्मा रूप में रहते हैं। तो जब कोई इस प्रकार की तपस्या करता है, इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है, तो भगवान बोलते हैं उन परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। तो इस प्रकार असुर लोग ना केवल अपने को कष्ट पहुंचाते, बल्कि अपने हृदय में जो परमात्मा है उनको भी कष्ट देते हैं। तो भगवान को इस प्रकार की तपस्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और भगवान बोलते हैं इस प्रकार की तपस्या असुरों के लिए होती। तो असुर लोग क्या करते हैं, अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए वो अनेक कठोर तपस्याएं करेंगे। लेकिन हमें पता है कलयुग में हमें क्या करना है, केवल भगवान का नाम लेना है। तो वो क्या करेंगे, अनेक कठोर तपस्या करेंगे, लेकिन जो कि सबसे सरल विधि है भगवान का नाम लेना, उसको वो कभी भी नहीं अपनाएंगे। उनकी बुद्धि इस प्रकार भ्रमित हो जाती है कि वो ये नहीं अपनाते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रावण। रावण ने कठोर तपस्या की और उसने लंका मांगी। 10 सिर कटा के रावण को जो लंका मिली, वो लंका विभीषण को भगवान के आगे सिर झुकाने से मिल गई। तो बताओ समझदार कौन हुआ, रावण या विभीषण? विभीषण हुआ। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं हमेशा वो चतुर होते हैं और भगवान उनको वही देते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। तो ये बात हमें समझनी है। जैसे कि जो ध्रुव महाराज थे, तो उनको राज्य चाहिए था, तो राज्य प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन जब वो शुद्ध हो जाते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, तो फिर क्या होता है, भगवान से वो बोलते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था लेकिन मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं उनको तुम्हें क्या चाहिए? तो जो ध्रुव महाराज थे कुछ भी नहीं मांगते भगवान से। तो इस प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति उन्हें प्राप्त होती है और अंत में भगवान उन्हें क्या करते हैं, पूरा एक ध्रुव लोक दे देते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को उतना ही देते हैं जितना उनके लिए सही होता है और उसी समय देते हैं जब उनको आवश्यकता हो। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। जबकि असुर लोग क्या करते हैं, वही चीज प्राप्ति के लिए वो कठोर तपस्या करते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं चित्र में भी कई लोग आजकल भी ऐसा करते हैं, अपने शरीर को बहुत कष्ट पहुंचा के तपस्या करते हैं। अभी बात आती है भोजन की। तो भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो कोई कुछ ना कर सके, भले ही कोई सुन ना सके, देख ना सके, सूंघ ना सके, हो सकता है कुछ ना कर सके, लेकिन एक काम वो जरूर करेगा, भोजन जरूर करेगा। हर कोई भोजन करता है, जो जीवित प्राणी है जरूर भोजन करेगा। तो भोजन सभी जीवित प्राणियों के जीवन का एक विशेष अंग है। तो अभी हम भोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भोजन ना केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारी आत्मा के लिए भी आवश्यक है। तो हम पढ़ेंगे भोजन की महिमा क्या है, किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। तो भोजन भी 3 गुणों में आता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भोजन। तो सबसे पहले आता है सतोगुणी भोजन। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध यानी चिकना, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो जो सतोगुणी भोजन होगा वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा, आयु बढ़ाएगा, हमारे जीवन को शुद्ध करेगा, हमें बल, सुख और जो विशेष बात है तृप्ति प्रदान करता है। तो सतोगुणी भोजन खा के आपको तृप्ति प्रदान होगी। तो इसमें कौन से भोजन आ गए आपको पता है, दाल, चावल इत्यादि, फल, सब्जी, तो जितने भी है सब सतोगुणी भोजन में आ गए। उसके बाद जो रजोगुणी भोजन है उसके क्या लक्षण है। तो सतोगुणी भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अभी रजोगुणी भोजन में क्या होगा, अत्यधिक तिक्त, तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जो रजोगुणी भोजन होगा शुरू में अच्छा लगेगा, आपकी जीवा को तृप्ति देगा, चटपटा, गरम, है ना। लेकिन अंत में क्या करेगा, अंत में वो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। तो क्या कोई बता सकता है इसका उदाहरण ऐसे भोजन का? आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्या आपके दिमाग में आई कोई अ, ऐसी विशेष वस्तु जो कि रजोगुण में आती है, रजोगुणी भोजन में? आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा, राखी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। रजोगुनी भोजन में जो भी है, जैसे चाट है, गोलगप्पे हैं, या और भी बहुत सा फास्ट फूड आते हैं, वो सब रजोगुनी भोजन में आएंगे। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। जी यही मेरा भी उत्तर था सर जी। ओके गुरु जी जी जी। की मतलब ये बाद में हमारे खाते समय तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये भोजन बाद में हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जी जलन जी पैदा। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा चरण प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि अभी माता जी ने बताया, ये जैसे गोलगप्पे, चाट, तीखे, ये आजकल मार्केट में बिक रहा है कि ये चिली पोटैटो वगैरह के नाम से बिकते हैं, चाउमीन वगैरह, ये जी सब इतने खतरनाक है कि ये मैदा, जैसे मोमोज वगैरह, ये मैदा खाते हैं और पेट को खराब करते हैं, जलन होती है, एसिडिटी बढ़ती है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने काफी अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। हरे कृष्णा ब्रजपाल प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा ब्रजपाल प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। मेरा कहना है चाय पीना, लहसुन खाना, प्याज खाना, ये भी रजोगुणी भोजन में आता है। ओके, तो ये रजोगुण में नहीं आएगा प्रभु जी, ये आएगा तमोगुणी में, वो भी हम चर्चा करेंगे कैसे। तो रजोगुणी भोजन क्या होगा? चटपटा, जीवा को अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, तो इस प्रकार के जो भोजन है ये रजोगुणी में आएंगे। तो सत्यम प्रभु जी बोल रहे हैं चाट, पुचके, चाउमीन, फास्ट फूड जी। तो हम देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में। अगर आप भगवत गीता की जो शिक्षा है उनका पालन करोगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा ना, इससे बढ़कर और क्या होगा। तो भगवत गीता ना केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छी है, बल्कि हमारा जो भौतिक जीवन है, अभी स्वास्थ्य तो सभी को अच्छा चाहिए, चाहे वो भक्त हो या ना हो। तो इसीलिए अगर कोई भक्त नहीं है, वो भी अगर भगवत गीता की शिक्षाएं उनका अगर ग्रहण करता है जीवन में, तो वो भी अपना अच्छा जीवन जी सकता है। अभी अच्छा खाना सभी के लिए अच्छा होगा, चाहे वो भक्त हो या ना हो। इसीलिए भगवत गीता अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम हमें उससे भौतिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, जब कोई फास्ट फूड खाते हैं, बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं अंत में, तो ऐसे लोग जरूर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें एक ही सलाह देते हैं कि आप फास्ट फूड मत खाइए, आप सादा खाना खाइए, जितना सादा खाना हो सके उतना आप खाइए। और जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, आप खिचड़ी खाइए, बिल्कुल सादी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो सादा खाना होता है वो सभी जो डॉक्टर होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि आपको सादा खाना खाना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान भी यही बोल रहे हैं कि हमें सादा सतोगुणी भोजन खाना चाहिए। तो अगर हम भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर भी वही बोलता है और भगवान भी भगवत गीता में यही बोल रहे हैं कि ऐसा भोजन अंत में हमें बीमारियां देता है, दुख देता है। तो इसीलिए भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अभी आगे भगवान बोले तमोगुणी भोजन के बारे में। तो साधारणतः लोगों को लगता है कि तमोगुणी भोजन का मतलब है मांसाहार। मांसाहार भी है लेकिन और भी चीजें हैं। यानी जो सतोगुणी भोजन है, रजोगुणी भोजन है, वो भी तमोगुण में आ सकता है। कैसे? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, मान लीजिए आपने सतोगुणी खाना बनाया, लेकिन वो खाना बासी हो गया। आज का खाना आप कल खा रहे हो या 2-3 दिन बाद खा रहे हो तो क्या होगा, अभी सड़ जाएगा। तो इस प्रकार बासी खाना भी किस में आ गया, वो भी तमोगुण में आ जाता है। स्वादहीन हो जाएगा, ऐसा खाना क्या होगा, उसका जो स्वाद होगा वो चले जाएगा। तो ताजे खाने का अलग ही स्वाद होता है, आप कभी अनुभव करिए, जितना आप ताजा खाना खाएंगे उतना स्वादिष्ट होगा। तो जो बासी खाना होगा, तमोगुणी खाना होगा, उसका स्वाद भी चले जाएगा। स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा और अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी लोग होते हैं। तो अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त, इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए कोई सात्विक खाना है, आपने कोई सात्विक खाना बनाया और किसी को मान लीजिए कोरोना है, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है उसको कोरोना है मान लीजिए। अभी क्या किया उसने, आपके खाने को छू लिया, तो क्या आप वो खाना खाओगे? आप वो खाना नहीं खाओगे अब।
तो क्यों? क्योंकि अब वो उसने छू लिया जो कि व्यक्ति बीमार था। तो यहाँ पे भगवान बोले ऐसा खाना भी तमोगुण में आ जाएगा, अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त, यानी उन वस्तुओं से हमने इसको छुआ दिया जिनसे नहीं छुआना चाहिए था। जैसे मान लीजिए जानवर है, आपने खाना बनाया सतोगुणी, लेकिन क्या किया, किसी जानवर ने उसको टच कर दिया या किसी जानवर ने उसमें अपनी जीभ लगा दी, तो अब आप उसे नहीं खाओगे। तो इस प्रकार का जो भोजन होगा वो तमोगुण में आ जाएगा। तो सतोगुणी भोजन भी तमोगुण में आ सकता है अगर ये परिस्थितियां आती हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा भोजन क्या होता है, सड़ा हुआ रहता है। तो क्या आप किसी तमोगुणी भोजन का उदाहरण देते हैं जो कि हम आजकल ले रहे हैं, और हम देखते हैं आजकल उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, उसको लोग और ज्यादा पसंद करते जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कोई तमोगुणी भोजन का उदाहरण? जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, ये जो तमोगुणी भोजन है, इसका सबसे अच्छा ये है कि जो आजकल बच्चे लोग ये बर्गर मांगते हैं, पिज्जा मांगते हैं, तो ये जो बर्गर पिज्जा है ये सड़ा हुआ वो है, क्या नाम, मैदा। और ये एक तो मैदा वैसे ही नुकसान करती है, और इसको सड़ा के लेके बनाया जाता है, तो ये जी बहुत ही बेकार भोजन है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और चैट में पूनम माता जी बोलिए भटूरे। ओके। सुप्रदीप प्रभु जी और पूनम माता जी ने बोला है मीट और वाइन और पिज्जा वगैरह। इटली को एक दिन पहले भिगोकर बनाया जाता है, सत्यम प्रभु जी बोले। ओके। तो जो वियोजित भोजन होता है वो भी भगवान बोले तमोगुण में आता है। तो क्या होती है, जो ब्रेड होती है, ब्रेड वगैरह, ये भी किससे बनती है, फर्मेंटेशन से बनती है ना, ये भी सड़ा के बनती है। और हम देखते हैं एक स्टडी हुई थी, एक डॉक्टर है, उनके पास पेशेंट आते थे, आंखों के डॉक्टर थे, और उन्होंने देखा कि अपने पेशेंट को उन्होंने बोला कि आप क्या करिए, ब्रेड खाना छोड़ दीजिए बस। तो जब उन्होंने ब्रेड खाना छोड़ा तो उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद वो ठीक हो गए, यानी जो उनको आंखों की शिकायत थी वो ठीक हो गई, तो केवल ब्रेड छोड़ने से। तो इस प्रकार जो तमोगुणी भोजन होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता, ना ही उसमें कोई स्वाद होता है। तो आप ब्रेड खाएंगे अकेले तो उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, उसके साथ हमें कुछ बटर या फिर कभी कभी जैम लगाते हैं लोग, सॉस खाते हैं उसके साथ में, उसका अपना कोई स्वाद नहीं होता। तो उसके साथ हमें और चीजें डालनी पड़ती है स्वाद बढ़ाने के लिए। इस प्रकार ठीक है, ये तो छोटा मोटा, ये तो चलो ठीक है, आपातकाल स्थिति में सही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी नहीं खानी चाहिए। वो क्या है, वो तमोगुणी चीज है शराब। तो शराब जो शब्द है वो उर्दू से आया है, जो हिंदी में है या संस्कृत में उसको मदिरा बोला जाता है, इंग्लिश में अल्कोहल बोलते हैं। तो शराब शब्द है उर्दू से। अब उर्दू में उसका मतलब क्या होता है, शड़ा मतलब होता है सड़ा आग, सड़ा मतलब सड़ा हुआ, आग मतलब होता है पानी, उर्दू में आग मतलब पानी होता है। तो शराब मतलब क्या होता है, शराब मतलब होता है सड़ा हुआ पानी। तो शराब को क्या बोला जाता है, सड़ा हुआ पानी, लेकिन वो भी लोग चाव से पीते हैं। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, स्वादहीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता शराब। अगर आप जो शराब पूछे उनसे, अगर आप शराब पीते हैं उनसे अगर आप पूछिए कि शराब का स्वाद क्या होता है, वो बोलेंगे इसमें कोई स्वाद नहीं होता। फिर आप उनसे पूछेंगे आप इसको क्यों पी रहे हैं, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं होता। तो इस प्रकार का जो भोजन होता है स्वादहीन सड़ा हुआ, वो तामसी लोगों को प्रिय होता है, तमोगुणी भोजन होता है। अभी जो भी हम भोजन करते हैं वो क्या करते हैं, हमें सोच के करना चाहिए। क्योंकि जैसे जानवर होता है, सुअर होता है, सुअर को क्या होता है, आप उसको हलवा दीजिए वो भी खा लेगा, उसको आप मल देंगे वो भी खा लेगा। तो सुअर निर्धारित नहीं कर सकता क्या खाना है क्या नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें जानवर नहीं बनना, हमें सुअर नहीं बनना, हमें चुन के अपना भोजन खाना है, जो हमारे लिए सही है वो भोजन हमें खाना होगा। तो जानवर नहीं सीख सकता, कभी कई बार तो जानवर हमसे अच्छे होते हैं, जैसे वो वही भोजन खाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनके लिए बना है। जैसे शेर है, शेर मांस खाता है, शेर कभी भी आपके घर में आके रोटी नहीं खाता, है ना? हम उसका भोजन नहीं खाते, हम वो हमारा भोजन कभी नहीं खाता, तो उसको पता है उसको क्या खाना है। इसी तरह गाय है, गाय को आप मांस देंगे, गाय कभी भी मांस नहीं खाएगी। या बकरी है, बकरी को आप मांस देंगे वो नहीं खाएगी। तो कई कई बार हम देखते हैं जो जानवर है उसमें हमसे ज्यादा अक्ल है, उसको पता है क्या खाना है क्या नहीं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य हर चीज खाने को तैयार है, उसको बस अपनी इंद्रिय तृप्ति से मतलब है। तो हमें जानवर नहीं बनना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में लोग भूखे पेट नहीं मरेंगे, कलयुग में लोग खाना खाने से ज्यादा मरेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप हॉस्पिटल में जाइए, जितनी भी बीमारियां हैं, मैक्सिमम बीमारियां खाने के कारण ही हुई है। उनका जो मूल है,
सभी बीमारियों का मूल क्या है? खाना। तो जो हमारे शास्त्रों में बिल्कुल सही बोला है कि भूखे पेट कोई नहीं मरेगा कलयुग में, बहुत कम लोग मरेंगे, लेकिन खाना खाने से ज़्यादा लोग मरेंगे। तो इसीलिए हमें अपना भोजन सही से चुनना होगा। तो अभी जो सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कुछ भी खा लेते हैं, वो सोचते नहीं है, ठीक है? उससे जो ऊपर व्यक्ति होते हैं, थोड़ा उच्च स्तर के, वो क्या सोचते हैं? वो स्वाद के अनुसार खाते हैं। कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है उनकी जीवा को, उसके अनुसार वो खाना खाएँगे। अभी उससे ऊपर जो व्यक्ति होगा, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि उसके शरीर के लिए क्या अच्छा है, उसके हिसाब से वो खाएगा, कभी भी अपनी जीवा के अनुसार नहीं खाएगा। और जो सबसे उच्च स्तर का व्यक्ति होगा, वो ना केवल अपने शरीर के लिए, बल्कि अपने मन को जो चीज़ें स्वस्थ रखती है, वो चीज़ें खाएगा। यानी वो सात्विक भोजन खाएगा, भगवान को अर्पित भोजन खाएगा। तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए हमें दोनों का ध्यान रखना है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति वही है, जो अपने शरीर और आत्मा दोनों के लिए भोजन खाएगा। और जो भगवान को अर्पित करके हम भोजन खाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। जैसे कि हमें क्या बनना है अभी? हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना, हमें कृष्णटेरियन बनना है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को अर्पित करके भोजन खाएँ। और भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टाचिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, कि भगवान को अर्पित करके जो लोग खाते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना? भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, वो अंत में केवल दुःख ही पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं। और हम देखते हैं कि जो नारद मुनि है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल भगवान को अर्पित प्रसाद खाया। जो भक्तों का जूठा बच जाता था, वो खा के ही वो भक्त बन गए। तो इस प्रकार भगवान को अर्पित भोजन की महिमा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम भगवान को अर्पित, जितना हमसे हो सके उतना हम अर्पित करके खाएँ। तो हो सकता है आप हर टाइम भगवान को अर्पित ना कर पाएँ, तो कुछ समय आप निकालिए, भगवान को अर्पित करिए और फिर आप खाइए। फिर आपको अपने जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव अनुभव होगा। तो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान को, ऐसा नहीं है भगवान आपसे अच्छी-अच्छी चीज़ें माँग रहे हैं, आप अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएँ। भगवान बोल रहे हैं केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर कोई मुझे पत्ता, फूल, जल और फल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो आप जल भी चढ़ा सकते हैं भगवान को, अगर कुछ नहीं है, फूल भी चढ़ा सकते हैं, पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, फल भी चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रयास करिए कि कम से कम आप भगवान को अर्पित करके खाएँ। तो हमें क्या बनना है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना, हमें कृष्णटेरियन बनना है, ठीक है? तो इस प्रकार हमने भोजन की चर्चा की, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो अभी भगवान यज्ञ के बारे में बताने वाले हैं। जो हम यज्ञ करते हैं, वो किस प्रकार से 3 गुणों में आता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं करते। तो इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, अपने कर्तव्य समझकर, निर्देश अनुसार। तो अभी मैं शादी का उदाहरण आपको दूँ, तो जो विवाह संस्कार है, वो भी एक तरह से यज्ञ है। तो वो शास्त्रों के निर्देश अनुसार भी होता है, बहुत सी जगह, और कई लोग अपना कर्तव्य समझकर भी करते हैं कि हमें विवाह का यज्ञ करना है। तो इस प्रकार ये भी एक यज्ञ हुआ, क्योंकि इसको अपना कर्तव्य समझकर अगर वो कर रहे हैं, तो ये एक सात्विक यज्ञ माना जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं, कई लोग विवाह करते हैं किसके लिए? दिखावा करने के लिए, है ना? गर्ववश करते हैं, अहंकारवश। तो इस प्रकार का जो यज्ञ होता है, वो राजसिक यज्ञ कहलाएगा। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। अभी विवाह एक पवित्र बंधन है, यज्ञ है, लेकिन कई लोग इसको भौतिक लाभ के लिए भी करते हैं। जैसे किसी ने देखा, आजकल वैसे भौतिक लाभ के लिए किया जाता है विवाह, तो मैक्सिमम, ऐसे नहीं है सारे विवाह। तो इस प्रकार के जो विवाह है, भौतिक लाभ के लिए किए जाएँ या गर्ववश किया जाए, दिखावे के लिए किए जाए, इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, वो राजसिक यज्ञ कहलाते हैं। तो मैं आपको विवाह के उदाहरण से समझा रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी तरीके के यज्ञ होते हैं। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वहाँ तामसी माना जाता है। तो इस प्रकार का जो यज्ञ होता है, जिसमें शास्त्रों के विधि विधानों का पालन ना करके अपनी मर्जी से हम करते हैं, तो वो तामसी यज्ञ होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे भस्मासुर है, अभी इसने क्या किया? अपने शीश कटा के ये शिव जी को प्रसन्न करना चाहता था। तो इस प्रकार कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं दिया है। तो इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, असुरी लोग करते हैं, वो कुछ भी करते हैं अपनी मन मर्जी से। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कलयुग में कौन-सा यज्ञ है। तो कलयुग के लोगों के लिए कौन-सा यज्ञ है? भगवान बोलते हैं कि हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजन्ति सुमेधसा,
कलयुग में जो लोग हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ करेंगे वही अत्यधिक बुद्धिमान होंगे, यानी अत्यधिक बुद्धिमान लोग ही कलयुग में भगवान के नाम का जप करेंगे, है ना। तो जो हरि नाम जप है उसको जप यज्ञ बोला जाता है, और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी जितने भी प्रकार के जप यज्ञ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ मैं जप यज्ञ हूँ। तो यह हमें समझना है। तो हमें कौन से यज्ञ करना है कलयुग में? हमें भगवान के नाम का जप करना है। अभी भगवान बताते हैं तपस्या। तो यह भी यज्ञ के बारे में बताया, अभी तपस्या के बारे में भगवान बताते हैं। तो तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अभी जो सात्विक तपस्या है वो भी 3 प्रकार की होती है, BMW, आप ऐसे याद रख सकते हैं। B मतलब बॉडी, शरीर की तपस्या, M मतलब माइंड, मन की तपस्या, W मतलब वर्ड्स यानी वाणी की तपस्या। तो जो सात्विक तपस्या है वो भी 3 प्रकार की होती है, शरीर की, मन की और वाणी की। तो अभी हम जानेंगे सात्विक तपस्या के बारे में। देवविद गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तपो उच्यते। तो सतोगुणी तपस्या में सबसे पहली है शरीर की तपस्या। इसमें क्या होता है? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शरीर की तपस्या है। तो शरीर की तपस्या है भगवान की सेवा करना, अपने से जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी सेवा करना, गुरु की सेवा करना और ब्राह्मणों की सेवा करना। इस प्रकार के जो तप है वो शरीर के तप कहे जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये भी एक शरीर की तपस्या है। अहिंसा करना ये भी शरीर की तपस्या है। तो ये पहली सतोगुणी तपस्या है। दूसरी सतोगुणी तपस्या है वाणी की तपस्या। तो वाणी किस प्रकार होनी चाहिए वो हमें समझना है। तो आपने देखा होगा, अगर किसी की वाणी सही है तो वो अनेक कष्टों से बच सकता है केवल अपनी वाणी के कारण, और उसकी वाणी ही उसे अनेक कष्टों में फंसा सकती है। तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये हमें जीवन में पता होना चाहिए, क्योंकि बोलने से ही आप अपने शत्रु बनाते हैं, बोलने से ही आप अपने मित्र बनाते हैं। तो बोलना आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो भगवान भगवत गीता में आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार आपको बोलना चाहिए। तो यहाँ तक भगवत गीता में बहुत सारी चीजें, छोटी-छोटी चीजें भी भगवान हमें सिखाते हैं, किस प्रकार खाना है, किस प्रकार बोलना है, वो भी भगवान हमें बताते हैं भगवत गीता में। तो भगवान क्या बोलते हैं? अनुद्वेंकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांगमय तप उच्यते। सच्चे, बहाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या यानी हमें किस प्रकार बोलना है? सबसे पहले हमें सत्य बोलना है। तो हमें सच बोलना है। अच्छा, अब कोई सोचेगा अच्छा हमें सच बोलना है तो हम किसी को कुछ भी बोल देंगे, हम सब सच बोल देंगे, हमारे पास इतना धन है, हम सबके सामने बोल देंगे, हमारे किसी को भी हम सत्य बोल देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमें दूसरी चीज तो ध्यान देना है, सत्य तो बोलना ही है, दूसरी बात वो बहाने वाला भी होना चाहिए, यानी सामने वाले को अच्छा भी लगना चाहिए। कई बार हम ऐसा सत्य बोल देते हैं उससे सामने वाला बहुत ही दुखी हो जाता है, तो हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। सत्य बोलना है और दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने सच बोला और आप चुटकुले मार रहे हो, जोक्स मार रहे हो और दूसरों को अच्छा लग रहा है। भगवान बोले नहीं, वो सामने वाले के लिए हितकर भी होना चाहिए, यानी सामने वाले की कल्याण के लिए भी आपको बोलना है। ऐसे नहीं कि आप बोले जा रहे हो, जैसे कई लोग होते हैं वो दिन भर चर्चा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप फ़ोन पे बात करेंगे किसी से, बहुत लंबी-लंबी बातें करते हैं, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता। तो आपने सच बोला, सामने वाले को अच्छा भी लगा, लेकिन क्या हुआ उसका कोई परिणाम नहीं निकला, यानी वो हितकर नहीं था, ना उसके लिए हितकर था, ना उसके लिए ना आपके लिए हितकर था। तो हमें सच भी बोलना है, सामने वाले को अच्छा भी लगना चाहिए और हमारे कल्याण के लिए या सामने वाले का कल्याण भी उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले, सत्य भी होगा, सामने वाले का कल्याण और हितकर और अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है अपने जीवन में। अगर हम इस प्रकार के वाक्य बोलेंगे, तो हम गलत कर्मों से या फिर अपने शत्रु बनाने से या बहुत सारी समस्याओं से हम अपने जीवन में बच सकते हैं। और साथ ही साथ भगवान बोले वाणी की तपस्या क्या है? वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम हम एक श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़े भगवद गीता का हमेशा। तो इस प्रकार की तपस्या वाणी की तपस्या कही जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या। अभी जो तीसरी तपस्या है, तत्वगुणी तपस्या, वो है हमारे मन की तपस्या। तो मन की तपस्या क्या है? संतोष रखना, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि। तो ये सारी मन की तपस्याएं हैं। संतोष रहना,
तो जीवन में कभी-कभी अच्छी परिस्थिति आती है, कभी-कभी बुरी परिस्थिति, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसमें संतोष रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार की जो तपस्या होती है, ये मन की तपस्या कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की सतोगुणी तपस्या है। श्रद्धया पर्यतप्तं तपस्त्री नरेः अफलाकांक्षाभिः युक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो इस प्रकार भगवान ने बताया सतोगुणी तपस्या के बारे में। तो अभी हम देखते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तपस्या करते हैं और वो भी अनेक प्रयास करते हैं और भगवान की लीला स्थली देखने जाते हैं। जैसे वृंदावन परिक्रमा जाते हैं, कई लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, मायापुर परिक्रमा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इसमें उनका कोई भी भौतिक लाभ नहीं होता। वो क्या करते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब करते हैं और इसके पीछे उनका कोई भी भौतिक लाभ नहीं होता। तो इस प्रकार की जो तपस्या होती है वो कहलाती है सात्विक तपस्याएं। अभी भगवान बताएंगे सत्कारमार्थ पूजा, सत्कारमार्थम सत्कामना पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम अचलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना ही शाश्वत। तो कई लोग इसलिए तपस्या करते हैं ताकि लोग उनका सम्मान करें, सत्कार करें, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान। तो इस प्रकार की जो तपस्या होती है वो ना ही स्थायी होती है, भगवान बोल रहे हो, ना ही उनका जो फल होता है शाश्वत होता है। तो आपने देखा होगा कई लोग व्रत करते हैं और व्रत इसलिए करते हैं ताकि सब लोग उनकी प्रशंसा करें कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितनी तपस्या कर रहा है और ये व्रत भी करता है। कई लोग दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन मन ही मन में क्या चल रहा होता है, उनकी भोग की इच्छा चल रही होती है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति करते हैं, जो लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान के लिए तप करते हैं, इस प्रकार का तप रजोगुणी कहा जाता है। अभी जो तमोगुणी तपस्या होती है वो क्या होती है, तो हमने देखा सतोगुणी तपस्या, उसमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती। रजोगुणी में हमारी भौतिक इच्छा रहती है। लेकिन जो तमोगुणी तपस्या होती है उसमें क्या होता है, मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्यो ततस्सार्थार्थम वा तत्तान व समुद्धरताम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो जो असुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तपस्या क्यों करते हैं, ताकि दूसरों को हानि पहुंचा सके। उनका इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, या फिर वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं तपस्या, ताकि दूसरों को हानि पहुंचा सके। जैसे रावण है, रावण को जब वरदान प्राप्त हुआ तो उसने सबसे पहले क्या किया, दूसरों को हानि पहुंचाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाए। जितने भी संत थे, जितने भी महात्मा थे या जितने भी साधु थे, उसने सभी पे हमला किया, सभी पे आक्रमण किया और सभी को उसने मारा। इस प्रकार जो हिरण्यकशिपु था उसने भी यही किया। जब उसको वरदान प्राप्त हुआ उसने भी क्या किया, संसार में उत्पात मचाया, सभी को उसने भी मारना आरंभ कर दिया जो उसके विरुद्ध थे। तो इस प्रकार जो असुर लोग होते हैं वो तपस्या क्यों करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचा सके, इसलिए वो तपस्या करते हैं। तो इस प्रकार की तपस्या तामसिक कहलाती है। अभी बात आती है दान की। तो दान बहुत लोग करते हैं और अच्छी बात है दान करना, लेकिन दान भी हमें फंसा सकता है। तो अगर आप दान सही से नहीं करेंगे तो आपका किया हुआ दान आपको फंसा भी सकता है। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान हमें सिखाएंगे कि किस प्रकार का हमें दान करना चाहिए। तो दान भी 3 प्रकार के होते हैं, भगवान बताते हैं 3 प्रकार के दान होते हैं। तो सबसे पहले आता है सतोगुणी दान। तो अभी आप ध्यान से सुनिए और आप इसके उदाहरण दे सकते हैं, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सतोगुणी दान। सतोगुणी दान में क्या होता है, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो सतोगुणी दान में क्या होगा, आप अपना कर्तव्य समझ कर देंगे, इसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं होगा। आप इसलिए नहीं देंगे कि इसके बदले मुझे कुछ मिले। आप क्या करेंगे, प्रत्युपकार की आशा के बिना, यानी इसलिए नहीं देंगे कि इसके बदले मुझे कुछ मिले। और आप क्या करोगे, अच्छी जगह दान दोगे, अच्छे स्थान पर दोगे और अच्छे व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। तो आप में से कोई बता सकते हैं सात्विक दान के उदाहरण। तो दान सभी करते हैं, तो क्या किसी ने सात्विक दान किया है? वैसे आप अपना नहीं, आप किसी और का भी उदाहरण दे सकते हैं। हरे कृष्णा, राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जैसे जैसे कहीं
एक तो पहले सबसे पहले कि अगर कहीं मंदिर वगैरह का निर्माण हो रहा है तो वहां पर एक है कि जो भी निर्माण हो रहा है उसमें हम अपने सामर्थ्य अनुसार या इच्छा अनुसार जो भी दे रहे हैं वहाँ हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है कि हमें वहां से कुछ चाहिए। हमारी इच्छा ये रहती है कि माता का या प्रभु का जो भी मंदिर बन रहा है वो उसमें हमारा भी योगदान रहे, तो ये भी सत्य दान होता है। जी माता जी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया और चैट में भी हम पढ़ते हैं। ओके, तो सत्यम प्रभु जी बोले भंडारा जो होता है, जी प्रभु जी, तो भंडारा लोग कराते हैं, लेकिन कई बार लोग पुण्य प्राप्ति के लिए भी ऐसा करते हैं कि हमें ये भौतिक लाभ प्राप्त हो, इसलिए भी लोग कभी-कभी कराते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो फिर वो सतोगुण में आ जाएगा। सुप्रदीप प्रभु जी बोल रहे हैं मंदिर में दान। जी प्रभु जी, तो मंदिर में जो हम दान देते हैं, उसके बदले हम कुछ नहीं मांगते, तो इस प्रकार का दान सतोगुण ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान ने एक और चीज बोली है कि सही स्थान में हमें देना है। तो अगर आप मंदिर में दान दे रहे हैं और आपको देखना होगा कि मंदिर वो सही जगह उपयोग कर रहा है कि नहीं उसका। तो कई बार होता है, जैसे माता जी भी कल उदाहरण दे रही थी पुजारी का, तो कई बार लोग मंदिर का पैसा भी गलत जगह उपयोग करते हैं, तो हमें ध्यान देना है दान देते समय, ठीक है, जहाँ पे भी हम दान दे रहे हैं कि वहां पे सही जगह उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। सही स्थान पर तो आपने दिया, लेकिन क्या आपने योग्य व्यक्ति को दिया, ये भी आपको देखना है। क्या वास्तव में मंदिर में सेवा हो रही है कि नहीं, आपको जाके देखना चाहिए, ठीक है। ओके, सबसे बड़ा सतोगुणी दान की श्रेणी में आता है। प्रीति माता जी बोली अपने पुराने अनयूज चीजें जरूरतमंदों को देना किस श्रेणी में आता है। जी माता जी, अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे उसकी। ओके, प्रीति माता जी बोले किसी के इलाज के लिए। जी माता जी, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि योग्य व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी है, वो घायल हो गया, उसका आपने इलाज कर दिया, तो फिर वो सतोगुण में नहीं आएगा, क्योंकि आपने योग्य व्यक्ति का इलाज नहीं किया। योग्य व्यक्तियों को हमें दान देना है, ठीक है। तो ये भी हमें चीज देखनी है, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देनी होगी दान देते समय। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है। आप केवल स्थान देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल में दिया या इसको दिया, लेकिन हमें व्यक्ति भी देखना होगा। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं वो उसका अच्छा उपयोग करेगा कि नहीं, ये भी हमें देखना है। अगर उसका अच्छा उपयोग करेगा तभी वो सतोगुणी दान माना जाएगा, ठीक है। तो आपने व्यक्ति चुन लिया, स्थान सही चुन लिया, आपने बिना किसी आशा के दिया, लेकिन हो सकता है आपने व्यक्ति सही ना चुना हो, तो क्या होगा, आपका दान फिर सात्विक नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए हमें सही व्यक्ति को भी दान देना है। उसके बाद आगे, जैसे कि मैं इसमें उदाहरण हम दे सकते हैं किसका, नंद महाराज का। तो हमें पता है जन्माष्टमी अभी आने वाली है, तो जन्माष्टमी के अगले दिन जब भगवान कृष्ण नंद बाबा के महल में पहुंचते हैं, तो जो नंद बाबा होते हैं वो जन्मोत्सव मनाते हैं भगवान कृष्ण का। तो उस दिन क्या होता है, बहुत सारा दान देते हैं। जो भी आता है उनके पास, उनकी जो भी आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दान दे रहे हैं। किसी को वस्त्र देते हैं, किसी को आभूषण देते हैं, किसी को खाना देते हैं। तो जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो दान देते हैं। तो आवश्यकता अनुसार देते हैं, उचित व्यक्तियों को देते हैं, और क्या करते हैं वो बिना किसी स्वार्थ के दान देते हैं। तो इस प्रकार का जो दान होता है वो सात्विक दान कहलाता है। अभी हम आगे देखेंगे राजसिक दान के बारे में। तो आजकल जो अधिकतर लोग दान दे रहे हैं वो किस में आता है, ज्यादातर राजसिक में ही आता है। तो हम देखेंगे, आप इसके उदाहरण बताना मुझे। तो इसमें क्या होता है, प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी दान कहलाता है। तो जो रजोगुणी दान होता है उसमें व्यक्ति दान नहीं देना चाहता, यहाँ पे लिखा है अनिच्छा पूर्वक, कभी कभी मजबूरी में दे देता है। दूसरा, दान प्रत्युपकार की भावना से दिया जाता है, जैसे कि कोई लोग किसी को कुछ दे रहा है तो वो सोचेगा इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा या सम्मान मिलना चाहिए, मैंने दान किया है, मुझे दान किया है तो मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के जो दान होते हैं वो राजसिक दान कहलाते हैं। तो आप में से कोई उदाहरण दे सकते हैं राजसिक दान के। जी हरे कृष्णा, सुधीर प्रभु जी। इसमें गुरु जी एक, जैसे हम कहीं बर्थडे पे जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट दें और ये सोचे कि हमारे भी बच्चे का बर्थडे होगा, हमको भी मिलेगी,
गिफ्ट बच्चे को, तो वो रजोगुणी में आना चाहिए। जी जी, और धन्यवाद प्रभु जी। मेन इसका ऑब्जेक्ट यही है कि मतलब हम उसकी प्रत्युत में उसका फल चाह रहे हैं कि हमको भी मिले वो जी जी जी, जो धन्यवाद दान, प्रभु जी। मतलब निस्वार्थ भाव ना करके हमारा उसमें स्वार्थ इनडायरेक्टली छुपा हुआ है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया। पिछली बार हमने इसकी चर्चा की थी कि जैसे आजकल क्या होता है, हम किसी का जन्मदिन आता है, हम उसको गिफ्ट देते हैं। तो जब हम गिफ्ट देते हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन में रहता है कि जब मेरा जन्मदिन आएगा, तो मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने भी उसको गिफ्ट दिया था, है ना? तो इसको मुझे भी गिफ्ट देना चाहिए, और अगर वो गिफ्ट नहीं देगा, तो क्या होता है फिर? उसके बाद अगली बार से हम उसको गिफ्ट नहीं देते, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। और अगर वो हमें गिफ्ट देगा बदले में, तो हम अगली बार उसको देंगे फिर। तो इस प्रकार चलता है। शादी में भी ऐसे ही होता है, जैसे हम लोग लिख के रखते हैं कि मैंने देखा घर पे होती है एक किताब, उसमें हम लिखते हैं कि किसकी शादी में हमने कितने पैसे दिए। उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि ये भी हमारी शादी में, जब हमारे घर पे शादी होगी, तो ये लोग भी हमें इतना पैसा देंगे, है ना? ऐसा हम सोचते हैं। तो इस प्रकार का जो दान रहता है, वो राशिक दान कहलाता है। क्यों? हमने किसी को दिया और हम उम्मीद रख लेते हैं कि अब ये भी हमें देगा, ठीक है? इस प्रकार का जो दान होगा, राशिक दान कहलाता है। तो ओके, अभी हम चैट में भी पढ़ेंगे। हाँ, तो नागेश प्रभु जी बोल रहे हैं राजनीतिक चंदे। ओके, जी प्रभु जी, हो सकते हैं राजनीतिक चंदे। नेता लोग दान देकर जो फोटो खिंचाते हैं, जी। तो कई कई बार नेता लोग दान देते हैं और वो क्या करते हैं, दान कम देते हैं और दिखाते ज्यादा हैं, या फिर फोटो खिंचाते हैं, प्रचार उसका ज्यादा करते हैं। तो अपने पूजा लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए या भौतिक लाभ के लिए, वोट पाने के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो दान होगा, वो राजोगुणी दान में आएगा। हाँ, राजन प्रभु जी बोल रहे हैं ऐसा कोरोना में बहुत हुआ। तो कोरोना में यही हुआ, लोग क्या कर रहे थे, दान देते समय फोटो खिंचा रहे थे। तो वे नहीं देख रहे थे जिनको दान दे रहे हैं उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति को सोशल मीडिया पे डालना, हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। मान लीजिए आपको किसी ने दान दिया और आपकी फोटो उसने सोशल मीडिया पे डाल दी, तो आपको कैसा लगेगा? तो इस प्रकार लोगों ने किया कोरोना काल में। जो गरीब लोग थे उनके पास जा जाकर उनके घर की फोटो डाल के और दान देते हुए, तो ऐसा ये सब सही नहीं है। और उनकी मर्जी के बिना ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, उनकी फोटो नहीं डालनी चाहिए किसी की भी उनकी मर्जी के बिना। तो ये सब क्या है, ये रजोगुणी दान में आएगा। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को नहीं देख रहे। ओके, सत्यम प्रभु जी बोले पॉलिटिकल पार्टी। जी प्रभु जी, हो सकता है ऐसा। हाँ, सौरभ प्रभु जी बोले किसी धार्मिक अनुष्ठान में दान देकर अपना नाम अनाउंस कराना, तो ये भी क्या है, ये भी रजोगुणी है। जी जी। तो अगर जो व्यक्ति वो खुद ही आपका नाम अनाउंस करे तो अलग बात है, लेकिन आप उसको बोले कि हमारा नाम नहीं लिया आपने, हमने तो दान दिया था, है ना? इस प्रकार अगर आप बोलते हैं, फिर वो रजोगुण में आ जाएगा। जी आंचल माता जी, जो भी प्रश्न है वो हम लास्ट में पूछेंगे, अभी हम बीच में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। जी, तो अभी क्योंकि समय हो चुका है रजोगुणी दान का, तो हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। और ऋषिका माता जी कुछ बोलना चाहती है शायद। हरे कृष्णा ऋषिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कुछ भी दान करते हैं तो हमने यही देखा है हमेशा कि हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हमने दान किया, चाहे जी फोटो के माध्यम से, चाहे हम अगर हम मंदिर में भी जाते हैं तो हम ये होता है कि शिवरात्रि है, मंदिर में गए हैं, या जन्माष्टमी है तो हमने कितना चढ़ावा चढ़ाया, उसकी फोटो डाल के हम ये दिखाते हैं। हाँ लेकिन अगर हम यही चीज अगर गुप्त दान तरीके से करें तो मुझे लगता है कि भगवान को ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम जन्माष्टमी पे मैंने कई बार देखा है कि मुरली दान करी या चांदी की मुरली दान करी तो लिखवाया जाता है बकायदा मंदिर में कि हमने ये करा है। और मुझे लगता है अगर ये सब चीजें ना करी जाएं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। जी माता जी, अल्टीमेटली हम जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान की दृष्टि से हम कभी भी नहीं बच सकते। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप लिखवाओ ना लिखवाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं, फिर आपको लिखवाना पड़ेगा वहां पे, फिर जरूरत पड़ सकती है। तो अगर हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जो किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो व्यक्ति ऐसा करेंगे।
लेकिन जो भगवान के लिए कर रहा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका नाम देखे लोग। उसे पता है कि भगवान ने देख लिया, बस उतना ही काफी है। तो राम प्रभु जी बोले धर्मशाला में दान देकर पत्थर पर नाम लिखवाना। जी प्रभु जी। तो इस प्रकार हमने देखा राजसिक दान के बारे में। और इसमें एक और चीज है ध्यान देने लायक, ये है अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है। तो जो राजसिक दान होता है अनिच्छा पूर्वक, यानी उसमें व्यक्ति की इच्छा नहीं होती। तो कई कई बार हम देखते हैं जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने ग्रुप के साथ जाते हैं कभी कभी बाहर, और आप देखते हैं कि सब लोग दान दे रहे हैं, आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबने दान दिया, तो अभी आपका नंबर आया, तो अभी क्या होगा, अभी आप बोलोगे अरे मैंने दान नहीं दिया, बाकी सबने दिया, तो क्या होगा, मेरे को लोग सही नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि इसने दान नहीं दिया, सबने दिया। तो ऐसा व्यक्ति की इच्छा नहीं होती लेकिन मजबूरी में वो भी दे देता है कुछ दान। तो इस प्रकार का जो दान है जिसमें हमारी इच्छा नहीं रहती, मजबूरी में जो दिया जाता है, वो भी राजसिक दान में आ गया। अभी हम देखेंगे तमोगुणी दान में क्या होता है। तो हमें तमोगुणी दान से बचना चाहिए। वो कौन सा दान है? आदेश काले दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्य अज्ञातम तत्तामसम उद्धरताम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाता है, अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है, वह तामसिक दान कहलाता है। तो सबसे पहले जो तामसिक दान होगा, गलत जगह दिया जाता है। तो जैसे आजकल हो रहा है, जैसे टेरर फंडिंग होती है, जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या जो लोग दंगे करते हैं, दंगे वालों को भी दान मिलता है। आपने देखा होगा बाहर से उनको पैसे दिए जाते हैं, जो लोग दंगा करते हैं या जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दान करता है गलत कामों के लिए, गलत जगह पे जो दान देता है, वो तमोगुणी दान कहलाता है। तो इसीलिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है हमें पता होना चाहिए। हो सकता है आपका पैसा गलत जगह जा रहा हो, इन कामों में जा रहा हो, तो हमें ध्यान देना है। कहीं भी हम दान लेते हैं तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार किसी के घर में लोग आते हैं, बोलते हैं मंदिर के लिए चंदा दीजिए, वो दे देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कौन सा मंदिर है, क्या है, हो सकता है वो गलत जगह आपका पैसा लगा दे। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा पैसा क्या सही जगह है। जो आ रहा है आपके घर में, पहले आप देखिए, उनसे बोलिए कि हम आपके मंदिर में आके दान देंगे, आप अपने मंदिर का एड्रेस दीजिए, या फिर आप जो भी करा रहे हैं हमें दिखाइए क्या आप करा रहे हैं, कहाँ पे आप रहते हैं, पूरा आप वेरीफाई करिए, तब आप दान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके दान का दुरुपयोग भी हो सकता है आपके लिए उसका दुरुपयोग हो जाए, कल को आपको ही नुकसान पहुंचा दे। तो इस प्रकार हमें दान नहीं देना। हमें क्या करना है, सही जगह दान देना है, पवित्र स्थान में देना, अपवित्र स्थान में नहीं देना। तो ये हमें देखना है, स्थान देखना है। उसके बाद अनुचित समय में नहीं देना चाहिए दान। अनुचित समय मतलब जब किसी को आवश्यकता है तब उसको दान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आवश्यकता नहीं है तब आप दान दे रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और सर्दियों में आपके पास आता है, उसको कंबल की आवश्यकता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने बोला अभी तो नहीं है, आपने गर्मी में दे दिया उसको। तो गर्मी में उसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता थी तब आपने नहीं दिया। तो इस प्रकार का जो दान होगा तामसिक कहलाएगा। यानी उचित समय में हमें किसी को दान देना चाहिए। मान लीजिए किसी को अभी खून की आवश्यकता है, ब्लड डोनेशन हम करते हैं, और आप क्या कर रहे हो, उसको बाद में दान दे रहे हो, या फिर जब उसको नहीं चाहिए तब आप दे रहे हो, जब उसको आवश्यकता थी तब आपने नहीं दिया। तो इस प्रकार का दान तमोगुणी कहलाएगा। दूसरा, अयोग्य व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को आप दान देते हैं तो वो भी तामसिक कहलाएगा। तो इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। जैसे आप देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं, और विशेषकर जब हम स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं या फिर कुछ लोग आपको दिखेंगे जो कि आप समझते हैं भिखारी है, और हम क्या करते हैं, उन्हें कभी कभी पैसे दे देते हैं। अब आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं उस पैसे का। वो लोग, अधिकतर लोग, उसमें गैंग होती है, ठीक है, और कोई व्यक्ति उसको चलाता है। तो व्यक्ति क्या करता है, उनसे पैसे ले लेगा, कुछ पैसे उनको दे देगा, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उससे नशा करते हैं। तो लोग नशा करके लेट जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वो लोग लेटे रहते हैं। तो क्यों लेटे हैं? वो नशा करके लेटे रहते हैं, ठीक है? तो आपने दान दिया, पैसे दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका गलत उपयोग कर लिया, आपने अयोग्य व्यक्ति को दान दे दिया। तो इस प्रकार का जो दान होगा तामसिक कहलाता है। इसीलिए क्या करें, आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देना चाहिए, आपको उनको दान नहीं देना चाहिए, आप दीजिए, पर आपको क्या देना चाहिए, आपको कभी भी पैसे नहीं देने चाहिए उनको। आप प्रयास करिए, आप उनसे पूछिए आपको क्या चाहिए, क्या करोगे आप पैसे का। तो बेसिकली लोगों को कुछ चीजें चाहिए होती है, रोटी कपड़ा वगैरह चाहिए होता है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपको क्या आवश्यकता है। वो बोलेगा मुझे कपड़ा चाहिए, आप कपड़ा दीजिए। वो बोलेगा मुझे खाना चाहिए, आप उसको खाना खिलाइए। इस प्रकार क्या होगा, आपके पैसे का गलत उपयोग नहीं होगा। तो आप उनसे पूछिए, उनको खाने की चीजें दीजिए, उनको भोजन खिलाइए, उनको अच्छे कपड़े दीजिए।
लेकिन कभी भी आप उन्हें पैसे मत दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पैसे उनको भी नहीं मिलते, हो उनसे कोई और ले लेता है, तो वैसे भी उनका फायदा नहीं हुआ। आप उन्हें खाना देंगे, कपड़े देंगे, तो हो सकता है उन्हीं पे हो, खाना तो कोई ले नहीं सकता, उन्होंने खा लिया अगर। तो इस प्रकार आप उन्हें ऐसी चीजें दीजिए जिसका वो गलत उपयोग ना कर सके या कोई और गलत उपयोग ना कर सके। और हमें क्या करना है, हमें आदर से दान देना चाहिए। तो जो तमोगुणी दान होता है उसमें आदर नहीं होता। कई लोग होते हैं दान देते हैं, वो फेंक के देते हैं ऐसे। आपने देखा होगा कई वीडियोस, उसमें लोग गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी से वो देखते हैं बाहर कोई जानवर है, जैसे बंदर है या फिर बच्चे हैं छोटे गरीब बच्चे, तो वो क्या करते हैं, गाड़ी से ऐसे फेंकते हुए वीडियो बनाते हैं, बिस्किट फेंकते हुए और कुछ भी वो फेंकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमें दान अगर देना है हमें आदर के साथ देना चाहिए, वरना वो क्या होगा, तामसिक दान कहलाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है दान देते हुए। तो इसीलिए दान बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हो सकती है, किसी की सहायता भी हो सकती है दान देके, और कोई भक्ति में भी आ सकता है, भक्ति का प्रचार भी हो सकता है, और वही दान पूरे समाज का विनाश भी कर सकता है। इसीलिए हमें भगवत गीता में पढ़ना होगा ध्यान से। भगवान बता रहे हैं कि दान हमें सोच समझ कर देना है, हमें अपना बुद्धि लगानी होगी उसमें, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर किसी की बेटी की शादी है, तो जब रिश्ता होता है तो सब चीजें देखता है कि परिवार कैसा है, कहीं ये लोग गलत तो नहीं करेंगे, कहीं ये परिवार गलत तो नहीं है, तो पूरा चेक करेगा उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली का, लड़का कैसा है, लड़के का व्यवहार कैसा है, घर वालों का व्यवहार कैसा है ना, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो सोच समझ कर वो क्या करते हैं, कन्यादान करते हैं। इसी प्रकार जो धन का दान है वो भी हमें सोच समझ कर करना है। हमें देखना है कि जिसको हम देख रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका व्यवहार क्या है, वो किस जगह इसको लगा सकता है। तो इस प्रकार हमें सोच समझ कर दान देना चाहिए। अभी आगे भगवान क्या बताते हैं कि दान भी हमें फंसा सकता है, तपस्या भी हमें फंसा सकती है, श्रद्धा भी हमारी हमें फंसा सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, किस प्रकार हमें ये सारी चीजें करनी है, वो भगवान अंत में बताते हैं। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय उपयुक्त होती थी। तो भगवान बोलते थे पहले जो भी कार्य होते थे किस भावना के साथ किए जाते थे, ओम तत्सत, ओम तत्सत की भावना के साथ सारे कार्य किए जाते थे। तो ओम तत्सत का मतलब क्या है, कैसे हम जो भी कार्य करें, दान करें या खाना खाएं या फिर हम तपस्या करें, यज्ञ करें, तो किस प्रकार ओम तत्सत हमें तीनों गुणों से बाहर निकाल सकता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओम का मतलब। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की क्रियाओं को शुभारंभ सदैव ओम से करते थे। तो सबसे पहले आप दान करें, पुण्य करें, खाना खाएं, कुछ भी आप करें, तो सबसे पहले हमें किस भावना के साथ करना चाहिए, ओम के साथ। तो ओम का मतलब क्या है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, प्रणवः सर्व वेदेषु, यानी सारे वेदों में जो ओमकार है वो मैं ही हूँ। तो भगवान बोलते भी हैं और 9वें अध्याय में भी बोलते हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार। भगवान बोलते हैं वेदों में जो पवित्र ओमकार की ध्वनि है वो भी मैं ही। तो जो ओम शब्द है वो भगवान को संबोधित करता है। तो जो भी हम कार्य करें सबसे पहले हम क्या करें, भगवान का स्मरण करें। सबसे पहले हमें भगवान का स्मरण करना है ओम के साथ। उसके बाद मनुष्य को चाहिए कि कर्म की फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ, दान और तप को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो सबसे पहले हमें भगवान को स्मरण करना है। उसके बाद हमें तत् शब्द, तत् मतलब होता है भगवान के लिए, तो हमें भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करना है। उसके बाद हमें देखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न हो, यानी हम भगवान के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। इसके साथ हमें इस भावना के साथ कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम उसके बंधन में नहीं फंसेंगे। मान लीजिए आपने दान किया, आपको पुण्य मिला, तो पुण्य भी आपको क्या करेगा, फंसाएगा। पाप किया वो भी आपको फंसाएगा। लेकिन अगर ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ना पुण्य होगा ना पाप होगा, उससे आप भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें भगवान को याद करना है और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करें। तो इसको क्या कहा जाता है, तत्व, ओम तत्व। अभी सत्य का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। सत्य का अर्थ है शाश्वत,
प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। तो सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है शाश्वत। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसका जो लाभ होता है वो शाश्वत रहता है। लेकिन हम अपने लिए कार्य करते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए, तो क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए हो सकता है हमें अच्छा लगे, उससे हमें बहुत चीजें मिल जाए, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान मिल जाए, लेकिन अंत में क्या होता है, दुखी होने होते, अंत में केवल वो दुख ही देंगी। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो हमेशा रहेगा। तो भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं भगवान के लिए, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, तो वो हमारी महान भय से रक्षा करता है। तो भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो सत होते हैं, शाश्वत होते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते। आप भले ही भूल जाएं कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया था, लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते। तो इसीलिए भगवान के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उनको सत्य कहा जाता है। तो इसीलिए जो भी कार्य आप करें, चाहे दान करें, भोजन करें, तपस्या करें, यज्ञ करें, आपको क्या करना है, ओम तत्सत की भावना के साथ करना है। ओम मतलब भगवान को याद करना है, तत् मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, और सत्य मतलब हमें जानना होगा कि इसके जो लाभ है, जो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसके असीमित लाभ है, यानी ये शाश्वत है। जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो शाश्वत है, इसका कभी भी अंत नहीं होगा। अश्रद्धया उत्तम उत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृत्ययत् असिद्धि उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो कुछ भी आप करें, अगर वो श्रद्धा के साथ नहीं है और वो किसी भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, तो भगवान बोलते हैं उसके जो भी फल है वो क्षणिक होते हैं। तो ना वो इस जन्म में काम आते हैं मनुष्य के, ना ही अगले जन्म में। वो क्या होते हैं, एक ना एक दिन समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्योंकि भगवान शाश्वत है और भगवान परमात्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। तो आत्मा परमात्मा के लिए जो कार्य करती है वो भी शाश्वत होता है। तो ये हमें समझना होगा। तो इस प्रकार ये जो अध्याय था ये समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हो सकता है अभी हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में कार्य कर रहे हो, उसके अनुसार हमारी श्रद्धा हो, उसी के अनुसार हमारा खान पान, रहन सहन हो, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान बोल चुके हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में क्या, कि मम माया दुरत्यया, यानी भगवान की जो माया है उसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन उसका एक उपाय है। 3 गुणों से अगर हमें ऊपर उठना है माया के, तो उसका केवल एक ही उपाय है। भगवान बोलते हैं माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। जो भगवान की शरणागति लेता है और भगवान से जुड़ता है वो माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि भगवान माया के 3 गुणों से ऊपर है। तो जब हम भगवान के संपर्क में जाते हैं तो हम भी माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए भगवान से जुड़ने का, भगवान की भक्ति करने का। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम में यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, जब तक हम अच्छे संग में, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, तब तक हमारे मन में श्रद्धा विकसित नहीं होगी भगवान के प्रति। तो हमने देखा कि श्रद्धा भी हमें 3 गुणों में बांध सकती है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम अच्छी संगति में रहें और अच्छी चीजें हम करें जीवन में, अच्छा भोजन खाएं, क्योंकि जैसा हम भोजन खाते हैं वैसे हमारा व्यवहार हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाता है हमारा मन, तो ये बोला भी जाता है। तो इसीलिए हमें सत्वगुण में आना चाहिए और फिर हम भक्तों की संगति में रहेंगे, गुरु का आशीर्वाद, गुरु के शरण में जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी श्रद्धा विकसित होगी और हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे और फिर हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो यही हमें इस अध्याय में पता लगता है। अंत में हम इस अध्याय का सारांश पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्जुन ने श्रद्धा के बारे में पूछा कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, अपनी मनमर्जी से जो पूजा करते हैं या फिर आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी क्या किसी गुण से प्रभावित होते हैं।
तो भगवान ने बताया श्रद्धा भी 3 गुणों से युक्त होती है। उसके बाद भगवान ने बताया जो हमारा भोजन है वो भी 3 गुणों से युक्त होता है। उसके बाद हमारा यज्ञ, तपस्या और दान भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। और 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें किस प्रकार दान, तपस्या, यज्ञ, भोजन करना चाहिए, ओम तत्सत की भावना के साथ करना चाहिए। तो ये भी भगवान ने अंत में बताया। हमें कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है। भगवत गीता हमें सिखाती है कोई भी कार्य हमें छोड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, केवल कृष्ण को जोड़ना है, केवल भगवान को उससे जोड़ना है। तो यही हमने इस अध्याय में भी सीखा। सारे अध्याय में आप यही पाएंगे कि भगवान नहीं बोलते ये भी आपको छोड़ना है, आपको दान नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, नहीं। भगवान बोल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सारी चीजें मेरे से जोड़ दो। तो यही भगवत गीता के सारे अध्याय हमें बताते हैं। यही इस अध्याय ने भी हमें बताया। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके। तो आंचल माता जी बोल रही है कि बहुत से लोग अपने जन्म दिवस में मंदिर में या किसी गरीबों को दान देते हैं, तो किस श्रेणी में आएगा? तो निर्भर करता है माता जी कि वो क्यों दान दे रहे हैं। अभी अच्छी बात है वो जन्मदिन पे अपना दान दे रहे हैं, लेकिन क्या वो दिखाने के लिए दे रहे हैं कि मैंने इतना दान दिया, और क्या वो फोटो डाल रहे हैं उसके दिखाने के लिए? तो बहुत चीजें इस पर निर्भर करती है। अगर वो दिखाने के लिए दान दे रहे हैं तो फिर वो रजोगुण में आ जाएगा। हो सकता है उन्होंने गलत व्यक्ति को दान दे दिया, बर्थडे है ये अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है उन्होंने गलत व्यक्ति को दान दे दिया तो वो फिर तमोगुण में आ जाएगा। हो सकता है उन्होंने अच्छी जगह दान दिया तो सतोगुण में आ जाएगा। तो जन्मदिन पे उन्होंने दान दिया ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है जन्मदिन पे दान दिया तो वो हमेशा अच्छा ही होगा। वो भी तीनों गुणों में आ सकता है। तो हमें देश काल परिस्थिति सब चीज देख के दान देना होता है। जी सत्यम प्रभु जी, यही मैं बोल रहा था। कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दान लेके उसका गलत उपयोग करते हैं, तो फिर तमोगुण में आ जाएगा, तामसिक दान में आ जाएगा फिर वो। तो उससे दान देने वाला, दान लेने वाला दोनों ही बंध जाते हैं फिर। तत् शब्द का अर्थ होता है भगवान के लिए, यानी हम जो काम भगवान के लिए करें, भगवान को याद करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें, अपनी भौतिक इच्छा के लिए ना करें। उदय प्रभु जी बोल रहे हैं वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके लिए क्या करें? तो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उसके लिए हमें 4 चीजें करनी है। ABCD। तो आपको ABCD नहीं पढ़नी, आपको ABCD ध्यान रखनी है। ए मतलब क्या होता है? एसोसिएशन, भक्तों का संग। तो आप हमेशा भक्तों के संग में रहिए। हो सकता है तो ऑफलाइन, नहीं तो आप ऑनलाइन हमेशा जुड़े रहिए भक्तों से। आप जैसे अभी कोर्स कर रहे हैं, भक्तों से जुड़े रहिए। ए मतलब है एसोसिएशन। बी मतलब क्या होता है? बी मतलब है बुक रीडिंग। तो आप हमेशा पुस्तकें पढ़िए, आप भगवत गीता या भागवतम पढ़िए। ठीक है, पहला हो गया एसोसिएशन। ए मतलब, बी मतलब बुक रीडिंग, सी मतलब चैंटिंग। आप भगवान का नाम जपिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मेरी आप में श्रद्धा नहीं आ रही, तो आपके नाम में कोई कमी नहीं है, कमी मेरे अंदर है, कृपया आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार आप भगवान से प्रार्थना करिए, चैंटिंग करिए, है ना। तीसरा, सी मतलब मैंने बता दिया चैंटिंग। डी मतलब क्या है? अपनी डाइट, अपना आहार सही करिए। ठीक है, तो 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीजें आप करके देखिए, आप जरूर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अभी हम जिन्होंने हैंड रेस किया है उनसे हम पूछेंगे। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। ये गुरुजी, ये 629 पेज पे 28वें श्लोक के नीचे सबसे लिखा है हिंदी में, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ये बद्ध का क्या मतलब हुआ, ये नहीं समझे। बद्ध मतलब होता है जब हम 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं, उसको बद्ध अवस्था बोला जाता है। मुक्त अवस्था मतलब होता है जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, पहले ही भगवान ने बोला कि श्रद्धा भी जो होती है हमारी 3 गुणों से प्रभावित होती है। यानी जब मतलब हम 3 यही गुणों के प्रभाव में सतो होते हैं उसे रजो, बद्ध अवस्था बोला जाता है। सतो रजो और तामसिक जी प्रभु जी। अवस्था हुई ना। जी जी जी। अच्छा, और एक गुरुजी ये पूछ रहे थे, जैसे लोग, बड़े लोग जो है इस्कॉन में दान कर देते हैं, करते हैं, तो वहां बोर्ड लगा रहता है धर्माधिकारी, धर्म स्तंभ, उसके नाम लिखे रहते हैं।
जी तो प्रभु जी, वो दान तो हमने तो सही भावना से दिया था, तो आपने नाम दिया लेने था जी। अगर हाँ मंदिर आपका लिखता है नाम तो इसमें कोई हाँ आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अगर मंदिर को बोले कि हमने दान दिया, आपने जी हमारा नाम नहीं लिखा, तो ये फिर किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा रजोगुण में। किसी रजोगुण ने में। किसी को मान लीजिए आपने दान दिया, उसने आपको जी, धन्यवाद दिया, हाँ तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने उससे बोला कि मैंने आपको हाँ दान दिया और आपने मुझे धन्यवाद भी नहीं बोला, तो ये किस में आ हाँ जाएगा? रजोगुण में आ जाएगा। रजोगुण। तो हाँ मंदिर अगर आपका नाम लिखता है, मंदिर हाँ आपको मतलब धन्यवाद देने के लिए क्या करता है? आपका नाम लिखता है, तो मंदिर अच्छा आपको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन आप जबरदस्ती बोलते हैं उनको कि आपने मेरा नाम नहीं लिखा हाँ, या सही से नहीं लिखा, इसको और बड़ा लिखिए, इस तरह अगर आप बोलते हैं, फिर वो रजोगुण में आ जाएगा। ठीक है अच्छा। और ये गुरुजी एक जरा सा ये बता दीजिए, च्युत और अच्युत में क्या चीज है, अंतर है? हम भूल जाते हैं गुरुजी, जरा सा। जी प्रभु जी, तो च्युत मैंने आपको किसे कहते हैं? रिकॉर्डिंग का लिंक भेजा है, आप उस लिंक पे अच्छा, जाइए, आप दोबारा देख सकते हैं, कोई भी ये आपको किस डाउट आएगा, अध्याय में लेकिन है? फिर भी मैं बताऊंगा। जी प्रभु किस जी, अध्याय में है गुरुजी? तो ये पिछले अध्याय में ही देखा था प्रभु जी, हमने कल अच्छा। के अध्याय में ही देखा था। ओ देवी आसुरी में 15वें अध्याय में शायद हमने देखा परसों। अच्छा। उसमें देखिए अंत में च्युत मतलब होता है जो अपने पद से च्युत मतलब होता है गिर जाना अपने पद से। ओ तो भौतिक जगत में जितनी भी उपाधियां हैं वो च्युत कहलाती है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। आज हो सकता है आप ऑफिसर हो, कल नहीं रहेंगे। आज आप हो सकता है आप प्रधानमंत्री हो, कल को नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी पद है च्युत कहलाते हैं, यानी वो शाश्वत नहीं है। अच्युत हाँ, मतलब होता है शाश्वत पद हमारा। तो अच्युत में दोनों ये आते हैं। केवल भगवान रहते होंगे अच्युत अच्युत में? भगवान रहते हैं हमेशा, और जीवात्मा भी कभी कभी अच्युत हो जाती है जब वो भगवान की भक्ति करती है, यानी क्योंकि भगवान की भक्ति क्या है? हमारा शाश्वत पद है। हाँ ठीक है गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप दोबारा प्रयास करिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी प्रभु जी। प्रभु जी। जैसे कोई आता है हमारे पास दान मांगने के लिए, हाँ और वो अपनी जैसे डिमांड करता है मुझे इतना चाहिए, तो फिर वो किस उसमें है? जैसे दान तो जैसे अपनी मर्जी से हमने जितना भी दे दिया, लेकिन कोई ऐसे होते हैं कि वो जबरदस्ती बोलते नहीं इतना चाहिए इतना चाहिए। जी प्रभु जी, तो वो रजोगुण में आएगा, क्योंकि रास्तिक व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छाएं होती है। तो उनके मन में इच्छा है अगर बहुत ज्यादा, तो फिर वो रजोगुण में आ जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, रजोगुण में व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता, उसको कितना भी मिले उसको कम ही लगता है, और वो व्यक्ति रजोगुण में आएगा। अब दान किस गुण में आएगा वो आप पे डिपेंड करता है, दान देने वाले पे निर्भर करता है, और जहां पे आप दे रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके किस तरह से उपयोग कर रहा है। सत्यम प्रभु जी बोले कंठी माला धारण करने के बाद क्या नियम पालन करने होते हैं, जैसे कि डेली स्नान, पूजा, नॉन वेज, टी, कॉफी एक्सेट्रा। जी प्रभु जी, कंठी माला आप धारण कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि इसको आप उतारते नहीं है, अगर पहन लेते हैं ऐसा नहीं है कि आप स्नान करने जाएंगे या शौच के लिए इसको उतारना पड़ेगा, आप इसको पहने रखिए हमेशा। और उसके नियम वही है, 4 नियमों का आपको पालन करना होता है। जितना आपसे हो सके आपको प्रयास करना है 4 नियमों का पालन करने का। 4 नियम कौन से हैं? सबसे पहला है मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसने कंठी माला पहनी है उसी को, ये सबके लिए नियम। तो जिसने कंठी माला पहनी है वो क्या कर रहा है अभी? वो दर्शा रहा है कि वो भगवान का भक्त है। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी वाला है, उसने आर्मी की वर्दी पहनी है, अभी वो क्या दर्शा रहा है? आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो आर्मी की वर्दी में कोई भी गलत काम करेगा तो अभी उसका नाम खराब नहीं होगा, अभी पूरी यूनिट का नाम खराब होगा, पूरी आर्मी का, है ना? तो इसीलिए अगर आप कंठी माला पहनते हैं तो आप भक्तों को दर्शा रहे हैं, भगवान को दर्शा रहे हैं। उसे पहन के आप गलत काम करेंगे तो इससे क्या होगा? आपका नाम, केवल आपका नाम खराब नहीं होगा, पूरे भक्तों का नाम खराब होगा और भगवान का नाम खराब होगा। ठीक है, वैसे भगवान का नाम कभी खराब नहीं होता, लेकिन आपकी वजह से निंदा हो सकती है। तो इसीलिए जब हम कंठी माला पहने तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो 4 नियम है उनका पालन करें। मांसाहार ना करें, ठीक है, नशा ना करें, जुआ ना खेलें, और अवैध संबंध ना बनाए, यानी पति पत्नी के अलावा किसी से संबंध ना बनाना। तो ये 4 नियम है जिनका पालन करना चाहिए, कलयुग में सभी को करना चाहिए, विशेषकर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में उनको करना चाहिए। तो अभी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कम से कम धीरे धीरे सब अपने आप हो जाएगा। पूनम माता जी बोले कि हम ग्रस्त जीवन में कभी कभी तरह तरह यानी तीनों तरह का भोजन करते हैं, तो हम क्या करें और क्या कहलाएंगे?
तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, पिछले अध्याय में हमने देखा 14वें अध्याय में, कि कभी कभी ऐसा होता है हम रजोगुण में आते हैं, कभी कभी हम सत्वगुण में, कभी कभी हम तमोगुण में आते हैं। दो चीजें हैं माता जी, एक तो हमें संकल्प शक्ति रखनी होगी, तो नहीं खाना तो नहीं खाना। तो कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं करता खाने के लिए। जैसे मान लीजिए कई लोग बीमार होते हैं, उनको डॉक्टर मना करते हैं आपको नहीं खाना, तो वो नहीं खाते। और कई लोग होते हैं उनको डॉक्टर मना करते हैं फिर भी वो लोग खा लेते हैं। तो हमें संकल्प शक्ति रखनी होगी। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के कारण हमें खाना पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, हमारी अपनी इच्छा होती है इसीलिए हम खा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संकल्प रखना होगा। दूसरा, अगर कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाए, मजबूरी आ जाए, तो जब हम परिवार के साथ हैं, तो अगर जो आपके परिवार वाले होंगे, अगर वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको समझेंगे, आपकी भावना को समझेंगे। ठीक है, तो आपका सम्मान करेंगे वो, आपकी भावनाओं का। तो इसलिए आप उन्हें बताइए कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे थोड़ा इसमें, आपको ऐसा नहीं है कुछ चीजें छोड़नी है, आप खाइए, आप भी बनाइए, भोजन बनाइए, ऐसा नहीं है कुछ। बस आप क्या करिए, अच्छा भोजन बनाइए, सात्विक भोजन बनाइए। सात्विक भोजन में बहुत सारी वैरायटी है माता जी। ऐसा नहीं है कि सात्विक भोजन बनाएंगे तो उसमें कम हो जाएंगी चीजें, आपके घर वाले पूरा मान जाएंगे। ठीक है, और जिस दिन मान लीजिए नॉनवेज बनता है या कुछ ऐसा भोजन बनता है, उस दिन आप फास्ट रख सकते हैं, आप भगवान के लिए एक टाइम छोड़ सकते हैं भोजन। ऐसा नहीं है आप फास्ट रखना, आप कुछ और खा लीजिए, समय दूध पी लीजिए, खाली फल खा लीजिए। ठीक, ऐसा आप कर सकते हैं। तो हमें सब चीज परिस्थितियों पर नहीं छोड़नी, हमें खुद से भी संकल्प लेना होगा थोड़ा सा। तो आप प्रयास करिए जितना आपसे हो सके माता जी। हाँ, और बाकी आप भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान ऐसी परिस्थिति में ना डाले मुझे अगली बार। तो आप प्रार्थना भी करिए और प्रयास भी करिए, दोनों आप करते रहिए। ओके, किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। ये तो कल भगवत गीता का हम सार करेंगे, कल भगवत गीता का अंतिम अध्याय हम पढ़ेंगे और कोर्स दोबारा से चालू होगा। तो आप सभी लोग बार बार इसको करते रहिए, क्योंकि इसके कोई भी पैसे नहीं है और इसके जो लाभ है असीमित है। तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं है और लाभ असीमित है, तो आपको बार बार ये कोर्स करना चाहिए। और इससे हम सब भक्तों के संग में भी रहेंगे, मुझे भी आपका संग प्राप्त होगा भक्तों का, और आपको भी एक दूसरे का संग प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप सभी लोग दोबारा से रजिस्टर करिए कोर्स के लिए और दोबारा से बार बार करिए। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कई बार कोर्स कर रहे हैं, कई लोग 10 बार कर चुके हैं, कई लोग 15 बार कर चुके हैं, तो आप करते रहिए। तो सभी का शायद प्रश्न समाप्त हो चुके हैं सभी के, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए, कल हम भगवत गीता का सार जानेंगे, अंतिम उपदेश भगवान का क्या है, भगवत गीता का सार क्या है वो हम जानेंगे। तो आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए और एक माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। केवल 7 मिनट लगते हैं इसमें और आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। 7 मिनट अगर आप भगवान को देते हैं इसमें, भगवान को क्या आप अपने आप को ही दे रहे हैं। तो आप कम से कम 7 मिनट भगवान के नाम का जप करिए, बस आपसे यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। पर मुझे एक क्वेश्चन रह गया थोड़ा सा, कि जैसे हम ये माला जप करते हैं, तो जैसे जरूर थोड़ी ना है कि एक ही बार में 16 बार करनी है, यानी पूरे दिन भर में कर सकते हैं क्या उसको? जी जी प्रभु जी, पूरे दिन भर कर सकते हैं, उसका कोई भी नियम काल नहीं है। तो जब भी हमें समय मिले, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारी परिस्थितियां ऐसी हो कभी कभी कि हम लगातार ना कर पाए 2 घंटे। जैसे कई लोग हैं वो बैठ नहीं पाते 2 घंटे, या कुछ भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है और जी। बीच में कोई काम आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पार्ट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें लगातार 16 माला करनी, हम उसको पार्ट्स में भी कर सकते हैं, छोटे छोटे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैं भी यही करता हूँ, मैं 4-4 के सेट में करता हूँ माला। जैसे 4 माला कर ली एक टाइम पे, फिर दूसरी बार में 4 माला कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे फिर 16 हो जाती है। तो कई लोग होते हैं वो ध्यान भी नहीं लगा पाते, ज्यादा समय तक अगर बैठते हैं तो उनका ध्यान नहीं लग पाता सही से। तो हमें क्वालिटी पे और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं आप 16 माला कर दिया आपने 1-2 घंटे बैठ के और आपका ध्यान ही नहीं लगा उसमें, आपको पता ही नहीं लगा। तो हमको दोनों ध्यान देना है, इसीलिए हम पार्ट में भी कर सकते हैं उसको, हिस्सों में 4-4 करके या 8-8 करके, जैसे लोग करते हैं। तो ऐसे ही करते हैं मैक्सिमम लोग प्रभु जी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो कल हम मिलते हैं दोबारा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।